मैं पत्रकार अमान इब्न अफरोज, कैमरामैन मुन्ना भैया के साथ एशिया न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रभाग क्रमांक 11 के नगर सेवक पद के उम्मीदवार चौस साहब के साथ है। सर, आपका इंट्रो। तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर नासिर चौस, गुड्डू चौस, प्रभाग क्रमांक 11 के वो के उम्मीदवार हूँ। और जो इस चुनाव में मैं खड़ा हूँ, जो कि काफ़ी लोगों को समस्या हुई है, जो कि पिछले जो नगर सेवक थे जिनको लोगों ने चुन के दिया था, उनकी वजह से काफ़ी तकलीफ हुई लोगों को, और आज भी तकलीफ हम लोग उठा रहे हैं वहाँ पर। जैसे कि हर चीज़ में वहाँ पर नालियों के लिए बहुत तकलीफ होती है। आज भी आप जाकर देखें कि नालियों में कितना कचरा है। फिर यहाँ पर कचरे के लिए कुछ हमारे पास बंदोबस्त नहीं है, कचरा गाड़ी आती नहीं, घंटा गाड़ी गली में आती नहीं, सारे लोग परेशान रहते हैं। सारे लोग लाकर यहाँ पर पुल पर लाकर कचरा फेंकते, तो पानी की भी समस्या बहुत है, और साथ में लाइट का भी बहुत मसला है। इसलिए हमने तय किया कि भाई एक बार हम इस मैदान में उतरेंगे इलेक्शन के, और सब जनता ने हमारा साथ दिया, आप लोगों की दुआ रही, अल्लाह का साथ रहा, तो इंशाल्लाह ये जो अपनी तकलीफें है, नालियों की, पानी के मसले, लाइट का मसला रहेगा, रोडों के मसले रहेंगे, तो इंशाल्लाह इसको हम हमारी जितनी हम मेहनत कर सकते हैं इस पे मेहनत करेंगे, और आपको ये तकलीफ का मौका नहीं देंगे। इसलिए हम ये इलेक्शन में उतरे। सर, सियासत में आने की आपकी इंस्पिरेशन क्या है? क्यों लगा आपको कि आप सियासत में आएंगे? अब काफी समय से 2-3 साल से मेरे दोस्त सलीम खान और हम इस इसमें जुड़े हैं, तो हमने देखा कि काफी गरीब लोग जो है, गरीब तबका है अपने पास, उनको बहुत तकलीफें उठाई उन लोगों ने। और कहीं ना कहीं सलीम खान ने भी, और मैंने भी, और हमारे आमिर भाई है, सोहेल भाई है, हमने काफी मेहनत की इस पर, लेकिन कहीं ना कहीं हमको पावर नहीं होने की वजह से हमारे काफी काम अड़ गए। जो हमसे हुआ हमने किए, कहीं हमारे सोशल मीडिया पर फोटो डाली नहीं, जहाँ लोगों को मुरूम लगा सलीम खान के बोलने पे, हमने झटके मेहनत करके वहां पर लाकर डाले, लेकिन उसके आगे जो बड़े बड़े मसले थे जो हमसे हल नहीं हुए। मतलब पद पे ना रहते हाँ, हुए आपने ये काम हाँ, किया। पद पे जो पावर होना चाहिए, जैसे कि करंट अगर रहा डीपी में तो ही आगे लाइट चलेंगी। तो हमारे पास तो वायर था, लेकिन हमारे पास करंट नहीं था, तो ये हमारे दोस्त कंपनी में हमारे दोस्त सलीम खान, इनके मशवरे से, पूरे घर के मशवरे से तय हुआ कि भाई अपन एक बार इलेक्शन लड़ेंगे। और सब लोगों की भी ख्वाहिश थी कि भाई एक बार आप इलेक्शन लड़ो। हर बार हमारे घर से लड़ते इलेक्शन, लेकिन इस बार, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा पद जाने की वजह से हमको खिदमत करने का मौका नहीं मिला लोगों का। तो हमने हमारी तरफ से बहुत खिदमत करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पावर नहीं होने की वजह से हमें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। इसलिए हमने फैसला किया कि भाई हम एक बार इलेक्शन लड़ेंगे, और इंशाल्लाह लोगों ने साथ दिया। चुन के आने के बाद पावर क्या रही थी नगर सेवक की, हम आप सब लोगों को बताएंगे। चुन के आने के बाद सर आपकी योजना क्या है? आप क्या करेंगे पहले दिन? चुन के आने के बाद तो मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि आपके घर का, आपके जैसा बेटा हो, भाई हो, इसकी तरह मैं आपका एक वादा करता हूँ कि मैं चुन के आने के बाद पहले तो, जैसे कि अपने काफी इलाके है उधर के, इस्लामपुरा हो गया, बहुत सारे, वहां पर जो घरकुल की योजना जिन लोगों ने मेहनत करके वहां पर लोगों को दिलाई, आज तक अपने बालीपीर विभाग में जो भी है, यहाँ पर पट्टा है बालीपीर का, यहाँ पर किसी को ये चीज का लाभ नहीं मिला, ये लोगों को वहां तक पहुंचने नहीं दिया। उसके बाद राशन की तो बहुत तकलीफ है, राशन दुकानों के लिए बेचारे गरीब, गौर गरीब लोग रिक्शा करके 100 रुपए के रिक्शे में जाके 100 रुपए का अनाज लाते, उनकी तकलीफें भी दूर, वो भी तकलीफ दूर करेंगे इंशाल्लाह। और जो भी इनके मसले रहेंगे, तो इनके घर के सर का, इन्होंने रात को कितने बजे भी फोन किए, तो इंशाल्लाह मैं वहां पर हाजिर रहूंगा। मैं नहीं रहा तो भी हमारे दोस्त सलीम खान वहां पर हाजिर रहेंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। सर आपके हाँ, उनके बाद सर आपके प्रभाग में समस्या क्या है? 2-3 और आप उन्हें आपके पास क्या योजना है? क्या आप उन्हें सॉल्व करेंगे? हमारे पास सबसे बड़ी समस्या हमारे पास चोरी की है। जैसे कि आपको एक बात बताऊं, इसके पहले हमारे पास उसके काम के वर्क ऑर्डर है, जहाँ की अमरे का जो रोड है, अमरे का रोड जो चालू होता है डायरेक्ट वो वेंकटेश स्कूल तक, उसका ऑर्डर आने वाला है, लेकिन कुछ चोरों ने बीच में रास्ता रुकाकर बाकी का रास्ता खा लिए। और जो भक्ति से जो रास्ता आ रहा है, वो रास्ता भी एक आगे चल के जाता है ईदगाह तक, वो रास्ते का भी पाट पुरावा लोगों ने कुछ किए, लेकिन कुछ लोगों ने वहां पर पैसे खा के वो काम भी बंद कर दिए। आधा रास्ता आप जाकर देखिए वहां सर, वहां पर मैं आपको ऐसा ये बात कहूंगा, और आप ऐसा डालो मत, आप वहां पर जाकर चेक करो कि भाई जब अमरे में अपन घुसते बड़ी गली से, तो वहां से आधा रास्ता खाली मुन्ना भाई के घर तक वो रास्ता बना है, उसके बाद रास्ता ही नहीं है। आपको चलने की, गाड़ी तो जाने की बहुत मुश्किल है, आप जाकर देखो। उसके बाद एक वेंकटेश स्कूल है, वहां से एक पूरा सीमेंट रोड बना है,
और उसके आगे रास्ता जो बंद है तो ईदगाह तक अपने रास्ता नहीं है। ये बड़ी समस्या है, रोडों के मसले है। और कहीं कहीं तो नाली का पानी पूरा लोगों के घर में, मस्जिदों में जब लोग जाते नमाज को तो नाली के पानी में से जाना पड़ता है नमाज के लिए। ये बहुत बड़ी बड़ी समस्या है वहां पर, जो कि नल आधे गली को नल मिल रहा, आधे लोगों को पानी नहीं मिल रहा। उसकी भी बहुत बड़ी समस्या, हर चीज के लिए समस्या है। लाइट नहीं है कहीं गलिया में, लाइट के लिए लोग झगड़ रहे हैं, गरीब तबका है वहां पर, कोई देखने वाला नहीं है। ये जो पिछले जो नगर सेवक थे, इन्होंने क्या किया ये जनता को खुद मालूम है, और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं और हमने उनके लिए क्या नहीं किया अब तक वो उनको पता है। लेकिन हमने कहीं आज तक, सलीम खान ने हो, मैं हो, या हमारे दोस्त आमिर भाई, सोहेल भाई, इन्होंने जो भी काम किए हमने कहीं सोशल मीडिया पे हमने कहीं काम नहीं किए। आज भी कुछ प्रॉब्लम हो गए, कुछ मसले आए, लोग सलीम खान के पास आते, हमारे पास आते, हम झटते उसके लिए। लेकिन जहां पर हम ताकत की जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो करंट की जरूरत पड़ती है वो करंट हमारे पास नहीं है। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने, जनता ने हमारा साथ दिए, बालेपीर वार्ड क्रमांक 11 के लोगों ने अगर हमारा साथ दिए, और इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी से अगर हम चुन के आए तो हम इंशाल्लाह बिल्कुल उनका आधी रात को साथ देंगे, और ये पूरी समस्या हम उनकी पूरी खत्म करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको जबान देता हूँ। प्रभाग क्रमांक 11 के जो लोग हैं, तो आप उन्होंने आपसे क्या उम्मीद रखना? उन्होंने मुझसे ये उम्मीद रखना कि भाई, जो मैंने अभी आपसे सब कहा कि भाई, अगर मेरे से सब वाकिफ है, मैं प्रभाग क्रमांक 11 के, मुझे छोटे से लेके बड़ा बच्चा, बड़े से लेके बूढ़ा आदमी मुझे नाम से जानते हैं कि मेरा नेचर कैसा है, उनको पता है। तो मैं, उन्होंने ऐसा समझना चाहिए कि मैं, ये भाई, ये बच्चा जो है ये मेरे घर का है, और ये मेरे को आधी रात को बुलाने पे आएगा। वैसा अगर उनको मेरे पे भरोसा होगा तो वही लोगों ने मुझे मतदान करना। ये मैं उनको ये आश्वासन देता हूँ कि ये ऐसा एक भी नहीं मिलेगा कि जिनको लगेगा कि भाई मैं जो बोला ये मैं वादा पूरा नहीं कर सकता। जिसको अगर लग रहा है कि भाई ये बच्चा मेरे बोलने पे कहीं भी आधी रात को आएगा, तो वो मुझे अपनी दुआ में याद रखे, मुझे अपना कीमती वोट दे, आने वाली 2 तारीख को जो मतदान है उसमें भरपूर मेरा साथ दे, और मेरे को चुन के लाए। उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपके पूरी समस्याएं पूरे खत्म करूंगा। ये मेरी जबान है, इंशाल्लाह मैं अपनी जबान दे रहा हूँ। सर, प्रभाग क्रमांक 11 से ही खड़े होने की वजह? प्रभाग क्रमांक 11 से खड़ने की वजह यह है कि यहाँ के रास्ते नाला, यहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अभी तक जितने मेंबर आए किसी ने कुछ डेवलपमेंट नहीं करे, को पूरे लोग नाराज है। और हमारी खड़े की जो वजह है, ये जो है तो पब्लिक ने हमें खड़े करी, खास मशवरा करे, मीटिंग करे, सलीम खान ने और सब ने, जितने भी यहाँ खड़े ले हमारे, तो पब्लिक ने हमें खड़े करी। खास हमारे कोई ऐसा इच्छुक नहीं थे, हम कुछ भी नहीं थे, उन्होंने हमको खुद को खड़े किया है। खास कर कुछ इम्प्रूवमेंट होने के वास्ते एरिया के अंदर ये जो आज परेशानी है, हर मेंबर चुन के आ रहा, उन्हें अपनी बिल्डिंग बना रहा, घर बना रहा, मगर रास्ते का डेवलपमेंट नहीं, कोई लाइटों को नहीं, इंस्वेटर केबल नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं, एक्सीडेंट पॉइंट है बहुत जगहों पे, ऐसा कुछ भी सुधारना अभी तक हुई नहीं। सब लोग खा के बैठ रहे। इसके वजह से सब लोगों ने, उम्मीदवार ने, हमको पब्लिक ने खड़े करे स्पेशल, वो भी मीटिंग लेकर ये प्रभाग में खास तौर से। इसके वास्ते हम नियत करते हैं कि अल्लाह ने अगर हमको चुन के दिया, लोगों ने हमारा अगर साथ दिया, तो इंशाल्लाह ये एरिया के अंदर इम्प्रूवमेंट, और हर आदमी मेंबर रहेंगे इंशाल्लाह, हर आदमी यहाँ पर। सर, लोक सेवा तो सबकी कॉमन लाइन है, लेकिन आपकी पार्टी ऐसा अलग क्या करेंगे जो दूसरे लोग नहीं कर रहे? हम अपक्ष उम्मीदवार है, ऐसा काम करें इंशाल्लाह, हर एक को हम हक दिलेंगे और सबको डेयरिंग देंगे इंशाल्लाह बोलने के वास्ते। हर सरकारी ऑफिस के अंदर जब लोग डरते, भी कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है, डरते, मेंबर काम बोलते, हम सबको हक दिलाने वाले हैं और सबको अधिकारी पर लेकर बैठेंगे इंशाल्लाह, सब हक दिलाने के वास्ते। ऐसे समझो कि हर आदमी यहाँ मेंबर रहेगा इंशाल्लाह, हमारे वार्ड के अंदर सबको हक दिलेंगे इंशाल्लाह। सलीम साहब, आप सपोर्ट करने की आपकी वजह? सपोर्ट करने की वजह ये है कि बहुत से मेंबर देखिए आते, आश्वासन देते, काम एक भी होता नहीं है। लेकिन मैं इनका काम देख रहा हूँ, गुड्डू चौस का और माजू भाई, अपने इनके भाई साहब अल्ताफ भाई, ये कुछ नहीं होते हुए भी इनका कौम के लिए और कई गौर गरीब लोगों के लिए इनका बहुत बहुत सारी चीजों में, जैसा अभी लॉकडाउन गुजरा, लॉकडाउन में बहुत सारी चीजों में उन्होंने इतनी मदद की कि कुछ नहीं होते भी, परेशान होते हुए भी उन लोगों की मदद करे। तो ये चीज़ा देखा मैंने, भाई इनके पास कुछ नहीं होते हुए भी इतना कर सकते हैं, तो नगर सेवक बने बाद ये क्या नहीं करेंगे। और वैसे मामला गुड्डू चौस का भी है, कोई भी काम में पद नहीं है, पद नहीं होते हुए भी हर चीज में आगे। लाइट के मसले नंदो भाई, चौस पानी का लीकेज है यार, पानी लेट आ रहा, वहां जाके वो देखो, चौस ने वहां जाना, वो देखना करना, तो ये लोगों के लिए सहूलत बहुत हो गई कि वो गुड्डू चौस है अपने पास, मसला नहीं, गुड्डू चौस है अपने पास। नाले का रंदो, नाले वाले निकालने वाले तो वो खुद बंदा लाते, उसको पैसे दे के वो उससे नाली साफ करवाते। तो ये लोगों को ये बहुत बहुत सारा आसान होगा कि वो ये, अगर ये इन्हों कुछ नहीं होते हुए भी इतना कर सकते, तो अगर ये नगर सेवक अगर ये बन गए लोग, तो बहुत सारा बदलाव ये कर सकते। सर, पब्लिक के लिए कोई संदेश? मेरा पब्लिक से एक ही संदेश है, देखिए भाई,
आप लोग मतदान किसी को भी डालने वाले, लेकिन मेरी आपसे एक आपके घर के बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई बोल के एक गुजारिश है कि वार्ड क्रमांक 11 में हम 2 नगर सेवक आपके लिए, आपके खिदमत के लिए खड़े हैं। एक अ से हमारे अल्ताफ भाई रजिस्ट्री ऑफिस, इनके भाई है माजू भैया, ये लेडीज से है। अ में इनकी निशानी है छतरी इनका, और मैं साथ में खड़ा हूँ, मैं खुद खड़ा हूँ। तो आप लोग बराए, मेरी निशानी है बैट्समैन, जो कि मराठी में बल्लेबाज कहा जाता है। तो भाई आप लोगों से मेरी बहुत अदमन गुजारिश है कि हम लोगों को आपकी दुआ की बहुत जरूरत है, और आप लोग अगर हमें साथ देंगे तो इंशाल्लाह, आपको पता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं कि भाई ये बात अगर सच है, मेरे जबान से जो बात अभी निकली है सच है, तो बिल्कुल आप आने वाली 2 तारीख को माजू भैया और मुझे अपना कीमती वोट देकर हमें साथ दे। बाकी आप इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप हमें खुद कहेंगे कि जो हमने कहा वो सही है झूठ है। शुक्रिया।